चलिए दोस्तों, मैं देवेश कुमार पाठक एस्ट्रोलॉजर आप सभी का अपने YouTube चैनल अल्टीमेट ज्योतिष गुरु में हृदय से वंदन करता हूं। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो दे रहा हूं मैं। वॉर लाइक सिचुएशन है, युद्ध की परिस्थितियां हैं, संघर्ष अवश्यंभावी हो गया है और उस समय में ये एक बड़ा अलर्ट सभी को दे रहा हूं। वॉर अलर्ट एंड वार्निंग फॉर पाकिस्तान। यस, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है जिसमें आपको आगे होने वाले संघर्ष की परिस्थितियों के बारे में बहुत कुछ रियलिस्टिक तरह से मैं बताने जा रहा हूं। और पाकिस्तान के लोगों, इस वीडियो को देखो, आपस में शेयर करो। वास्तव में आपके लिए बहुत बड़े चिंता का विषय होने जा रहा है, क्योंकि मैं यही सोचता हूं कि दुनिया में कोई भी देश हो, कोई भी जगह हो, वहां पर जो सबसे निचला व्यक्ति है वो सबसे ज्यादा सफर करता है। युद्ध में, प्राकृतिक कैलेमिटीज में, जो भी ऐसी आपदाएं आती हैं उनमें। तो मैं आपको रियलिस्टिक, मैं एक भारत का नागरिक हूं, फिर भी आपको बताऊंगा कि क्या क्या आपको प्रिकॉशन ले लेने चाहिए अपने जीवन को बचाने के लिए। तो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है और भारत के संदर्भ में बहुत ही इंपॉर्टेंट बताने वाला हूं। संघर्ष कब शुरू हो सकता है वो बताऊंगा। कुछ चीजें बिल्कुल खुले बताऊंगा तो कुछ चीजें हिंट में बताऊंगा, क्योंकि जहां पर राष्ट्रीय सुरक्षा की बात आ जाएगी वहां पर मैं बिल्कुल मूक हो जाऊंगा। हो सकता है कि कुछ शब्दों में अर्थ छुपे हों, वो आप अगर पकड़ सकते हैं तो पकड़ लीजिएगा। तो क्या है ये, आपको पता है 22 तारीख को 22 अप्रैल 2025 को जो एक बीभत्स डरावना हमला हुआ था, उसके बाद की बहुत तेजी से परिस्थितियां बदल रही हैं भारत में और पाकिस्तान में भी। वो बिल्डअप कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। ये सब विवेचन मैं आपको इस वीडियो में देने जा रहा हूं, बहुत ही महत्वपूर्ण विवेचन। और इसके आगे भी वीडियोस में आपको लगातार इस बारे में दूंगा कि क्या क्या, क्योंकि मैं बता रहा हूं कि अब हम उस पॉइंट पे पहुंच गए हैं जो लास्ट पॉइंट होता है, जहां से चीजें वर्स्ट होती हैं। तो वही मैं आपको बता रहा हूं। आगे बढ़ने से पहले अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां पर मैं आपको भविष्य में घटित होने वाली घटनाओं के बारे में पहले ही बताने का प्रयास करता हूं और आप देखते होंगे कि घटनाक्रम कुछ उसी तरह घटित होता पाया जाता है। तो शेयर भी करिए अपने ग्रुप्स में, जहां जहां लोग हैं उनको बताइए कि क्या परिस्थितियां होने वाली हैं, और पाकिस्तान के लोग इस वीडियो को देख के जरूर अपने आप को कुछ असामान्य परिस्थितियों के लिए तैयार कर लें। और अगर आपको कंटेंट्स अच्छे लगे तो लाइक भी करते रहिए लगातार, और इस चैनल के स्थायी सदस्य बन जाइए, क्योंकि यहां पर मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण घटनाक्रम बताऊंगा, इतनी दूर बैठकर, जो आप देखेंगे कि मैं यहां जो बता रहा हूं और वहां पर उसके बाद में घटित हो रहा है। तो चलिए, क्या है ऐसा हम आपको बताने जा रहे हैं। देखिए, अब आज है 1 मई, श्रमिक दिवस। हमने आपको अपने पिछले वीडियो में आपको कुछ बताया था, कुछ डेट्स बताई थी। मैं वही डेट्स फिर रिपीट कर रहा हूं, साथ ही साथ आपको कुछ और भी बता रहा हूं। देखिए, जो डेट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं आज की, सेकेंड, आपको पता ही है कि जब मैं सेकेंड की बात कर रहा हूं तो अभी थोड़ी देर में सेकेंड लग जाएगी, सेकेंड लग जाएगी 12 बजे से। 3, 4, 2, 3, 4, ये डेट्स मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। बहुत ही प्रॉन टू वॉर हैं, प्रॉन टू विग कन्फ्लिक्ट हैं
बड़े संघर्ष के लिए यहां शुरुआत हो सकती है। वैसे मई का जो ये मई का कालखंड चल रहा है उसमें 16 मई तक ये पॉसिबिलिटीज अटमोस्ट हैं कि ये घटनाएं काफी ऊपर तक जाएं। तो 16 मई ध्यान रखिए, 16 मई मैंने आपको डेट दी है। कहां से शुरू की? सेकेंड से। तो संघर्ष यहां भी शुरू हो सकता है, यहां भी शुरू हो सकता है, यहां भी शुरू हो सकता है, और अप टू दिस। अब आप कहेंगे पहले जैसे आपने टाइम बता दिया था, क्या टाइम बता सकते हो? बिल्कुल बता सकता हूं, क्योंकि मैं एक डेट नहीं दे रहा हूं जान के आपको। क्योंकि अगर एक डेट दे दी और फिर उसका टाइम दे दिया तो फिर क्लियर हो जाएगा, वो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन अभी जो मैंने बोला है सेंटेंस, उसमें कुछ निकल गया पकड़ ले तो आप पकड़ लें। टाइम भी अगर मान लो मैं आपको बता दूं, ये 2:02 से 4:56 AM तक संघर्ष की शुरुआत बड़े पैमाने पर दिखाई दे रही है। ये कालखंड 2:02 से 4:56 तक हमें कुछ बड़ा घटित होते दिखाई दे रहा है। डेट सब अपने आप वेरीफाई कर लीजिए जो मैं बोल चुका हूं। इसका मतलब है कि यहां हमें दिखाई दे रहा है कि परिस्थितियां भड़केंगी एकदम अचानक, जिसको आप कहते हो। हालांकि एंटीसिपेटेड है, सबको पता है कि परिस्थितियां विपरीत है और ऐसा कुछ होगा। तो सिलेक्टिवली मैं आपको टाइम और डेट दोनों ही यहां पर दे रहा हूं। परिस्थितियां क्या होंगी? जलीय क्षेत्र से बड़े डिस्टरबेंसेस दिखाई दे रहे हैं और पाकिस्तान के से नाम शुरू होता है, वहां पर बड़ी स्ट्राइक्स नजर आ रही हैं। तो कैसे कराची सबसे महत्वपूर्ण बता देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसके अलावा कुछ ऐसे महत्वपूर्ण उनके सिटीज हैं जिन पर भी दूर से स्ट्राइक्स दिखाई दे रही हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि ये जो बेसिक स्ट्राइक्स होंगी वो बहुत ही इफेक्टिव होंगी, बहुत ही महत्वपूर्ण होंगी और यहां से परिस्थितियां एकदम भड़केंगी। पाकिस्तान में आंतरिक विद्रोह की परिस्थितियां, जो मैंने कहा पाकिस्तान वाले, उनके लिए अलर्ट मैंने बोला है। क्या क्या है? 2-3 महत्वपूर्ण पॉइंट समझ लो, बाकी आगे वीडियोस में और दूंगा। पहला, आंतरिक आपके विद्रोह बढ़ने वाले हैं और कई गुट, कई टेरिटोरियल आर्मीज, मैं टेरिटोरियल ही बोलूंगा उनको, बड़े ग्रुप्स तैयारी में बैठे हैं, जिनको आप अतिवादी कहते हो, एक्सट्रीमिस्ट कहते हो, टेररिस्ट कहते हो, कुछ भी कहो, कि हम कब अपना कोर्स ऑफ एक्शन शुरू करें। तो निश्चित मानिए यह भी वहां से होने वाला है, जिसमें बड़ा रक्तपात होगा। पाकिस्तान की आर्मी उनके ऊपर भयंकर आक्रमण करेगी और उधर से भी भयंकर आक्रमण होंगे, यह पक्का है। यह ड्यूरेशन थोड़ा सा बाद में हो सकता है, जब यह शुरू हो जाए उसके बाद। अगली क्या चेतावनी है?
अगली चेतावनी पाकिस्तान के लोगों के लिए है, वो बेचारे जो गरीब हैं, जो निचले तबके के हैं, उनके लिए है। अपना भोजन पानी स्टॉक कर लीजिए। आपके यहां इतनी महंगाई बढ़ने वाली है, अगले 20 दिन में आप देखोगे कि खाने की चीजें उपलब्ध नहीं रहेंगी। जल की उपलब्धता बहुत बुरी तरह डिस्टर्ब होने वाली है आपके लिए। गाड़ियों में डीजल पेट्रोल नहीं मिलेगा, आपको प्रतिबंधित कर दिया जाएगा, बहुत कम मिलेगा, अगर मिलेगा भी तो राशनिंग हो जाएगी उसकी। और भोजन की व्यवस्था आपको बहुत महंगी पड़ने वाली है। जहां आप देखेंगे कि चावल या गेहूं या और चीजें, सब्जियां, वेजिटेबल्स जिनको कहते हो, उनके रेट सैकड़ों में हो गए हैं। हो सकता है चावल आपको 300 रुपए केजी मिले, हो सकता है आटा आपको 200 रुपए मिले, हो सकता है और चीजें बहुत महंगी मिले और अनुपलब्ध भी हो जाएं, मारामारी की परिस्थितियां आ जाएं, क्योंकि चेन सिस्टम खराब होने वाला है आपका। जहां से आता है भोजन, अनाज, वो डिस्टर्ब होने वाले हैं और तब ये रेट्स एकदम बढ़ने वाले हैं। तो कम से कम 15 दिन का भोजन इकट्ठा कर लीजिए आप लोग, क्योंकि आपको नहीं है दुनियादारी से बहुत ज्यादा मतलब रहता है। जो बेचारे रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं, उन्हें अपने रोजी रोटी से मतलब होता है। जल को संचयन कर लीजिए, जल भी मिलना आसान नहीं होगा। तो महंगाई एकदम नहीं हो जाने वाली है, रोजगार की परिस्थितियां बहुत डिस्टर्ब होने वाली हैं और पाकिस्तान से पलायन करने वालों की संख्या बहुत बढ़ने वाली है। ध्यान दीजिए, उनके जो महत्वपूर्ण केंद्र हैं, जहां पर ट्रेनिंग या जहां पर उनके ऑफिसेस बड़े टेररिस्ट ग्रुप के हैं, उनको या तो बंद किया जाएगा, ऑलमोस्ट बंद कर भी दिए गए हों, लेकिन फिर भी उन पर बिल्कुल स्ट्राइक होगी। तो उनके लिए तो यही एडवाइस है कि कहीं छोड़ के मत जाइए, उसी में रहिए, जिससे आप अल्लाह के पास जा सके। अच्छी बात है, आपको तो यहां से ज्यादा ऊपर ज्यादा फायदा रहेगा। 72 हूर्स मिलेंगे आपको, और चूंकि आप काम ऐसा कर रहे हो जो आपकी नजर में बहुत सेक्रेड है, तो उसमें कोई इशू नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये पाकिस्तान में होने वाला है, और जितनी भी सेखियां पाकिस्तान की सरकार, पाकिस्तान की सेना बघार रही है, वो सब निर्मूल हैं, उनमें कोई दम नहीं है। हमारे कुछ जो बहुत सेंसिटिव व्यूअर्स हैं, उन्होंने पूछा कि बताइए गुरुजी की ऐसा तो नहीं है कि पाकिस्तान जो है वो भारतीय सेना पर भारी पड़े? आप इसका वीडियो दीजिए। मैं आप सबको एश्योर कर रहा हूं, सबको एश्योर कर रहा हूं, भारत की सेना पर गर्व करने का कोई भी सुअवसर आप आगे आने वाले समय में नहीं खोना चाहेंगे। इसका मतलब इतने बहादुरी से वो लड़ने वाली, इतने बहादुरी से काम करने वाली है कि आप उनको सल्यूट ही करेंगे। तो भूल जाओ 1% भी, कहीं कोई कारण नहीं है जिससे आपको घबराना चाहिए। भारत की सेना, चाहे वो एयरफोर्स हो, चाहे नेवी हो और चाहे आर्मी हो, बहुत ही सिंसियर, बहादुर और बिल्कुल प्रिसाइजली काम करने वाली सेनाएं हैं। इसलिए बिल्कुल निश्चिंत रहो, कहीं कोई शक मत करो। कुछ गड़बड़ियां और कुछ देश कर सकते हैं, उनसे भी निपटा जाएगा, वो भी वीडियो मैं आपको दूंगा। हम पहले ही आपको बता चुके हैं, अगर याद हो,
अरुणाचल प्रदेश, सेवन सिस्टर्स, याद है ना, वो नेक के बारे में बताया था आप सभी को। उस पर निगाह है तो आगे बताऊंगा उनके बारे में भी, लेकिन शायद हिम्मत नहीं पड़ेगी इन सब चीजों के लिए उनकी, क्योंकि पहले ही स्ट्राइक्स में सेना एक तरह से अधमरा जिसको कहते हैं उस परिस्थिति में इन लोग को ले आएगी। पहले 8 दिन में ही पता चलेगा कि युद्ध क्या होता है। अंक हमारे याद रखिए जो मैंने बोले, 18 डेज बहुत इंपॉर्टेंट होगा, सिग्निफिकेंट होगा, और शुरू के जो 8 डेज होंगे बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो ये सब परिस्थितियां अपने दिमाग में रखिए। ये जो भी मैं विवेचन दे रहा हूं, ये जब भी कॉन्फ्लिक्ट होगा उसको देखते हुए ध्यान रखिए, क्योंकि कई चीजें स्पष्ट करना बहुत जरूरी नहीं होता है, सब समझना ही जरूरी होता है। हो सकता है ये कॉन्फ्लिक्ट अभी ना हो, अब ये भी मैं आपको स्पष्ट रूप से मींस बिल्कुल क्लियर नहीं बता रहा हूं, हो सकता है कुछ रुक के ये परिस्थितियां हो, तब भी रिजल्ट्स यही रहेंगे, क्योंकि इनका जो रिसर्च हमने किया हुआ है वो यही है। तो अल्टीमेटली पाकिस्तान को बहुत होशियार हो जाना चाहिए, बेकार की शेखी वगाड़ने से कुछ नहीं होने वाला है। आप लोग बहुत बुरी तरह से परेशानियों में फंसने वाले हो, आपकी आंतरिक परिस्थितियां इतनी विपरीत होने वाली हैं, आपके यहां महंगाई इतनी बढ़ने वाली है, आपके यहां आर्थिक स्थितियां इतनी खराब होने वाली हैं, आपके यहां साइबर अटैक्स इतने होने वाले हैं, आपका बैंकिंग सिस्टम फेल होने वाला है, आपके जो सिक्योरिटी के एजेंसीज हैं वो उनमें कई सिस्टम्स फेल होने वाले हैं, जो आप चाहेंगे वो आप कर ही नहीं पाएंगे। ये सब कुछ आपके साथ घटित होने वाला है, इससे आप बच नहीं सकते। तो इसलिए वहां के लोग अगर अपने को जीवित रखना चाहते हैं तो जल और भोजन इन दो की व्यवस्था करें और किसी रिमोट एरिया में निकल जाएं, ऐसी जगह निकल जाएं जहां युद्ध के परिणाम, युद्ध के इफेक्ट्स न्यूनतम होते हों या न्यूनतम होने की संभावना हो। अदरवाइज ये संघर्ष बहुत, कहना चाहिए एक खतरनाक, मान लो एक सिंपल सा, एक खतरनाक परिस्थिति से गुजरने वाला है। और भी कई चीजें मैं आपको बताना चाहता हूं, पर मैं बाध्य हूं कि उनको नहीं बता सकता हूं। भारत की तैयारी के बारे में मैं बहुत कुछ आपको दे सकता हूं, लेकिन नहीं, यह हमारा बिल्कुल भी कर्तव्य नहीं है कि मैं राष्ट्रीय सुरक्षा की किसी भी घटनाक्रम को आपको बताऊं। इसलिए जो मैं बता चुका हूं कि पाकिस्तान की तरफ से कौन कौन आगे आएगा, देखिए टर्की नाम आ रहा है, आप देख रहे होंगे, चाइना आ रहा है, अभी मलेशिया भी आएगा फुदकता हुआ, बांग्लादेश, ये कुछ देश आएंगे धीरे से, उधर से कतर भी बोलेगा बस। तो ये आगे आगे आप देखते जाइए, ये परिस्थितियां धीरे धीरे आएंगी, पर उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि भारत आज की स्थिति में बहुत स्ट्रांग है और पूरी हिम्मत रखता है, पूरी ताकत रखता है कि वो इनसे सबसे निपट सकता है। चाइना आएगा तो देखा जाएगा, चाइना का इंतजार अमेरिका कर रहा है, क्योंकि अमेरिका को चाइना से संघर्ष करना ही करना है। ये दोनों एक अभी इस स्थिति में हो ही नहीं सकते हैं, तो कोई स्थिति नहीं, वो बात की बातें हैं। इसलिए फ्रेंड्स निश्चिंत रहिए, संघर्ष अवश्यम्भावी है, क्योंकि जिस देश में घुसकर 26-27 लोगों का आम कत्ल धर्म पूछकर कर दिया जाए, उस देश को आवश्यक है कि खड़े होकर दुनिया को बताए कि हम अभी जिंदा हैं, हम मृत नहीं हैं, हम अपने लोगों को बचाएंगे और उस बचाने के लिए जो कुछ करना है वो करेंगे, चाहे इसमें कितना भी नुकसान झेलना पड़े देश को, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि नपुंसकता मृत्यु की निशानी है, नपुंसक जीने से फायदा है,
कि जीवन को समाप्त करो, वो ज्यादा अच्छा है। इसलिए भारत सरकार पर भरोसा रखो, अपनी सेना पर भरोसा रखो, वो निश्चित तौर पर हमें गौरव देंगे, देश के गर्व का पूरा ख्याल रखेंगे, ये हमें पूरा भरोसा है। तो इसलिए जहां जरूरत पड़े देश की आवाज में आवाज मिलाओ, जो सहयोग बने वो सहयोग करो और आलोचनाओं से बिल्कुल दूर रहो, क्योंकि हमारी सेना इस समय बॉर्डर पर संघर्ष कर रही होगी। तो इस वीडियो में बस इतना ही। जितने भी सेना के लोग हैं उनको सबको सैल्यूट है। आपने देश के लिए हमेशा ही सिंसियरली काम किया है और अभी भी आप ऐसा ही करेंगे। फिर एक बार आपको सैल्यूट। अगला वीडियो जल्दी दूंगा मैं। आपने अपना अमूल्य समय दिया, उसके लिए धन्यवाद। जुड़े रहिए, देखते रहिए अल्टीमेट ज्योतिष गुरु। आप सभी को मेरी तरफ से ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, नमस्कार।